से प्यार हमारे खून में है। भारत के जर्रों से मोहब्बत मेरी रूह में है। इसलिए कि जब तक लफ्ज़े हिंद कोई सोचा न था, 1400 बरस पहले मेरे पैगंबर ने यही तो फरमाया था कि हिंद से ईमान की खुशबू आ रही है। जिस मुल्क का नाम मेरा नबी ले ले, अमेरिका का नाम मुस्तफा ने नहीं लिया, मॉरिशस का नाम नबी ने नहीं लिया, बर्तानिया का नाम नबी ने नहीं लिया, तुर्की और मिस्र का नाम मेरे नबी ने नहीं लिया, लेकिन भारत का नाम मेरे नबी ने लिया है। इसलिए कि मेरे मुस्तफा का इल्म मैं देख रहा था कि जब मेरी अजमत पर पत्थर चलेगा, मेरी रिफात पर खंजर चलेगा, तो बरेली से एक इमाम खड़ा होगा और सारे सवालों का जवाब मुंह तोड़ अता करके बताएगा। ये मेरे हाथ में 2 पेपर है, ये 2 कागज है, ये 2 कागज है। एक कागज है कि 31 पेज का, 31 पेज का, 31 पेज का। जब औकाफ अमेंडमेंट बिल आया था, लोग सो रहे थे, लेकिन तेरा बलिया भी सो नहीं रहा, तेरा बलिया भी सो नहीं रहा। मैं जानता हूं एनआरसी के मौके से हमारे बच्चों से गालियां हमको दिलवाई गई। व्हाट्सएप फेसबुक पर मौलवियों ने गाली लिखी, 2 लाख गालियां मैंने जमा कर रखी है। 2 लाख, 2 लाख। उन 2 लाख गालियों को मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन मैं पूछता हूं, पूछो अल्लामा सैफुल्लाह अलवी से, अदारे शरिया में जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे पूछो बलिया भी अपने घर में कैसे जीता है। मेरी एक औलाद है, शायद मैं उसको वक्त नहीं दे पाऊंगा, बेचैनियों में बीतती। लोग जिला कोर्ट में मुकदमा लड़ते, हिम्मत हार जाते, लेकिन आज तक बलियाबी ने किसी से 2 रुपया भीख नहीं मांगा। आज तक बलियाबी ने अपनी तकरीर का नजराना डिमांड नहीं किया। पहाड़े के खतीबों से मसलक नहीं बचेगा, पहाड़े के खतीबों से मस्जिदें नहीं बचेगी, पहाड़े की खतीबों से हमारी नस्लों का तहफ्फुज़ नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज एनआरसी का तूफान आया, पूर्णिया में भी आंदोलन हुआ, लेकिन लीडर मेरी कौम का बच्चा नहीं बना। भीड़ मेरी थी, लीडर महेश बना। भीड़ मेरी थी, नेता कोई और बना। भीड़ मेरी थी, एमपी कोई और बना। भीड़ मेरी थी, एमएलए कोई और बना। मैं चीखते रहा, लीडर पैदा करो। जब तक लीडर नहीं पैदा करोगे, तब तक मेरे हाथों में भीख का कटोरा होगा। फाइल दबाकर किन किन दरवाजों में गया हूँ, किन के पास नहीं गया हूँ, सबसे जाकर मैंने फरियाद की, लेकिन किसी ने नहीं सुना। हमारे बच्चों के बीच में तालियां पिटवाए, माला पहने, हमारे बच्चों ने इस्तेमाल किया, बोरे में कस के वोट दिया। लेकिन आज एनआरसी के खिलाफ कोई सियासी पार्टी का लीडर नहीं गया है। 5 वकीलों का चैनल तैयार करके तेरा बलियाबी एनआरसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रहा है। मैंने किसी से चवन्नी नहीं मांगी, मैंने किसी से चवन्नी नहीं मांगी। मेरे आका की इज्जत पे हाथ डाली जाए, याद रखना, मरी हुई लाश को कांधे की जरूरत पड़ती है, जिंदा कौमें किसी कांधे का इंतजार नहीं करती। अगर लाश बन गए हो, अगर लाश बन गए हो, तो कांधे का इंतजार करो।
मोहब्बत के साथ हाथों को उठाएं सिर्फ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इदारे शरीयत तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस, सदर इदारे शरीयत बिहार हुजूर गाजी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। ये रणभूमि मैदान में मेरा एक काजी और मस्जिदों का इमाम निकल पड़ा, मस्जिदों का इमाम और मेरा आलिम निकल पड़ा। मेरे एक काजी की क़यादत में तो आज पूर्णिया में ये जलवा है, ये जलवा है। गलती से अगर हुकूमतें मुस्लिम पर्सनल लॉ औकाफ बिल मेरे नबी की इज्जत पे हाथ डालने जैसे मामलों में अपने पाले हुए गुंडों को लगाम न लगाया तो अभी तो मस्जिदों का इमाम निकला है। आने वाले दिनों में सत्ता वालों अपनी जेलों की साइज बढ़ा लो, बढ़ा लो, अपनी जेलों की साइज बढ़ा लो, इसलिए कि नबी की इज्जत और नामूस के लिए मैं देखता हूं कि तेरे जुल्म के बाजुओं में दम है या मुस्तफा के आशिकों के सब्र के कलेजे में था। क्या बात, फैसला इसी मैदान में होगा, इसी भारत में होगा। क्या बात, डरो मत, डेमोरलाइज मत हो। बताओ ईमान वालों, मैं तो कहता हूं किसी भी सियासी पार्टी में मेरी कौम का बच्चा है रहो, लेकिन दरी बिछाने वाला बन के मत रहना, कुर्सी बिछाने वाला बन के मत रहना। अगर तेरी पार्टी का सुप्रीमो तुझे आंख दिखावे, बलियावी को एक फोन कर देना, इंची टेप से नाप दूंगा। बलियावी के पास जिसमें ताकत हो या ना हो, लेकिन जिस कादिरी फकीर का दामन पकड़ा है उसका उसे आजम की अतामों में बड़ी ताकत है, बड़ी। हाथ उठे, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, अमानत हुजूर, कायदे अहले सुन्नत जिंदाबाद, फैज़ान हुजूर रईसुल कलम जिंदाबाद, मौलाना गुलाम रसूल बलियावी जिंदाबाद, मौलाना गुलाम रसूल बलियावी जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसलिए आज इस मैदान से तय करो, तय करो। मैं 2 मिनट के लिए अपने जवानों से गुजारिश करूंगा, अगर चाहते हो कि तेरी आवाज पूर्णिया के रणभूमि से भारत के प्रधानमंत्री सुने, 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 प्लीज बैठ जाइए बाबू, बैठ जाइए। मैं पूछूं क्या चाहते हो कि भारत के प्रधानमंत्री तुम्हारी आवाज सुने? क्या चाहते हो? चाहते हो तो ये मेरे दाएं और बाएं जितने हो फैल जाओ सामने और बता दो कि रणभूमि मैदान में सरसों रखने की जगह नहीं थी, इसलिए थोड़ी और पीछे चलो। कैमरा लगा हुआ है, लोग देख रहे हैं। आप अपनी जगह बैठिए प्लीज। नहीं आप बैठिए, आप क्यों खड़ा हो रहे हैं? बड़े साहब नहीं नहीं, ये इधर जो नौजवान है सामने आओ, इसलिए कि अब मौका आ गया है खड़ा होकर के सर गिनवा देने का। इधर वालों याद आओ भैया, इधर कोई न रहे, जो पीछे तारीख में वो भी सब आ जाएं, सामने से कोई खड़े ना हो, सब दाएं बाएं कोई खड़ा ना हो, सब सामने आ जाओ और आकर बता दो कि अभी पूर्णिया में हमने अंगड़ाई ली है। जब अंगड़ाई का जलवा ये है, आप लोग बैठ जाएंगे, अगर मत घूमिए, आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए, जो जहां वहीं खड़े रहिए, जो जहां वहीं खड़े रहिए, जिनको जहां जगह मिली बैठ जाए आप लोग। मैं देख रहा हूँ ये पीछे जितने हमारे नौजवान हैं इस तहरीक में हो तो आ जाओ, आप लोग बीच में खड़ा मत हो प्लीज। बाबू बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ।
अभी आ रहा उसी जगह पर जिसके लिए ये तहरीक चली है। और आज 2022 से ये कारवां चल रहा है, न रुकेगा, न झुकेगा, न टूटेगा। वालों की न रुकेगा, न झुकेगा, न टूटेगा। हमें तोड़ने के लिए अगर तुमने मुनाफिक पाल रखा है, हमें तोड़ने के लिए अगर तुमने मुनाफिक पाल रखा है, तो उन तोड़ने वालों को तोड़ने के लिए हमने नन्हा असगर संभाल रखा है। तोड़ो, कहां तक तोड़ोगे? तोड़ो, बताओ। हमारे बच्चे याद करो, और अगर रिकॉर्ड निकाल कर पढ़ सकते हो तो पढ़ो। जिसको देखो भाई सीमांचल में कैसा है, बांग्लादेशी है, घुसपैठी है, रोहिंग्या है। मैं पूछता हूं, बताइए भारत के प्रधानमंत्री जी, 10 सालों से आपकी हुकूमत है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपके पास, बीएसएफ आपके पास, नेवी आपके पास, आईबी आपके पास, सारी जांच एजेंसी आपके पास। आपने भारत के साथ इतना धोखा कैसे कर दिया? आपके रहते हुए बांग्लादेशी आए कैसे? आपके रहते हुए घुसपैठी आए कैसे? इसलिए भारत के बहुसंख्यक भाइयों को ठगने के लिए अब्दुल्ला के बेटे को बलि का बकरा बनाना बंद कीजिए, ऑनलाइन लेगा, वरना जवाब मांगो, आखिरी सांस तक मांगो। तेरे बलियाबी ने दिल्ली में सो के नहीं गिराया, निकाला रिकॉर्ड, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में मौजूद है। कोई वोट देकर के बलियाबी को एमपी नहीं बनाया था, लेकिन बलियाबी ने अपनी औलाद की रोटी नहीं ढूंढी। लो, इस पार्लियामेंट में मेरे बुजुर्गों की कोई किताब नहीं। आज पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में इमाम इसको मोहब्बत की सारी किताबें भरती हैं। ये किसने किया? निकाला रिकॉर्ड, क्या बात। और उस कारवां में, उस कारवां के गवाह अल्लामा सैफुल्लाह भी खुदे ये मौजूद थे। हर आलिम के साथ 20-25 किताबें थी। दिखा दिए वो तारीख।